नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं विशेष। देश के खिलाफ नारेबाजी, देश पर हमला करने वालों की वाहवाही, दुश्मन देश की तारीफ में नारे लगाना, ये सब कानून की नजरों में देशद्रोह है। लेकिन ये सब देश की राजधानी में सबसे सम्मानित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ तो भयंकर बवाल मचा। इस घटना के 3 दिन बाद छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि वतन से गद्दारी किसी कीमत पर माफ नहीं की जाएगी। हिंदुस्तान के खिलाफ ये नारेबाजी उस यूनिवर्सिटी में लगी जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनी है। जिस नेहरू ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था, उनके नाम की यूनिवर्सिटी में गद्दारी के नारे लगने लगे। जिस नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, उनके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की बर्बादी तक लड़ने की नापाक कस्में खाई गई। फिर तो हंगामा होना ही था। हुआ, लोगों का खून उबलना था, उबला। जेएनयू के सामने आम लोग जाकर नारे लगाने लगे कि देश के गद्दारों को सजा मिले। वो जेएनयू में घुसना चाहते थे, लेकिन पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी जेएनयू में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। गद्दारी और उसके विरोध की ये गूंज सत्ता के शिखर तक पहुंची। गृह मंत्री बोले, बस अब कोई माफी नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे देश के हीरो लांस नायक हनुमंत थप्पा है, लेकिन जेएनयू का हीरो आतंकवादी अफजल गुरु है, जिसकी फांसी की बरसी जेएनयू के अंदर मनाई गई और नारे लगे कश्मीर को भारत से अलग करने के, जिसकी रक्षा के लिए लांस नायक हनुमंत थप्पा ने अपना शरीर गला दिया, जिसकी रक्षा के लिए हनुमंत थप्पा के 9 साथियों ने अपना जिस्म गलाकर जान दे दी। ये नारे किसी भी भारतीय के कानों में खौलता हुआ खून डालने के जैसा है। 9 फरवरी शाम 5 बजे जेएनयू का साबरमती ढाबा। जरा इस विज्ञापन को देखिए। जेएनयू के अंदर अफजल गुरु के हमदर्दों ने कल्चरल इवनिंग के नाम पर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। भारत की संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग कहा गया। रातों रात जेएनयू के अंदर ऐसे पोस्टर लगाकर कल शाम से नारे लगाए जाने लगे। जेएनयू में मंगलवार को छात्रों का एक गुट हाथों में अफजल गुरु के पोस्टर लेकर कश्मीर की आजादी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। ये वो गुट था जिसे एसएफआई और आइसा जैसे छात्र संगठनों का समर्थन मिला था। तो दूसरी तरफ एबीवीपी के सदस्य थे, जिन्होंने आतंकवादी अफजल की फांसी को शहादत का नाम देकर जश्न मनाने वाले संगठन के विरोध में प्रदर्शन किया। अफजल के यारों को एक धक्का और दो। अफजल के यारों को एक धक्का और दो। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी? वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेएनयू प्रशासन से इस आयोजन की इजाजत कल्चरल नाइट के नाम पर ली गई। एबीवीपी का कहना है कि जब प्रशासन को हकीकत बताई गई तो कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई। जिस तरीके से हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिपोर्ट आ चुकी है कि जो अफजल गुरु के ये आज भी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज जहाँ पे तत्व है वो आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। और ये वही कैंपस है जिसमें
जहां पे लोगों को हमेशा ये लोग बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे एक्टिविटीज हम नहीं होने देंगे। हम इसके विरोध में हैं। और जो कश्मीर की ये लोग बोलते हैं कश्मीर भाग गए, कभी नहीं रहा है और रहेगा, उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उन सबके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उन सबको उनकी यूनिवर्सिटी से हटाना चाहिए और ये मैसेज देश को देना चाहिए कि भारत देश में अब राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं कर सकते। हमारे विचार को रखने के लिए स्थान दिया है। हम नारे लगा सकते हैं, लेकिन नारे कौन से होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश ब्रिटिशों का देश नहीं है, ये देश मुगलों का देश नहीं है, ये देश एक आजाद हिंदुस्तान है, ये देश एक स्वाधीन भारत है। यहाँ पर नारा होगा तो भारत माता की जय जयकार का होगा। इन्होंने नाचते कूदते जब साबरमती ढाबा से गंगा ढाबा पहुंचते हैं तो वहां पे बाकायदे पब्लिक को एड्रेस करते हैं। उस पब्लिक एड्रेस में मैं अपने होशे हवास से मैं बताना चाहता हूं कि इनके स्पीच में क्या था कि बंदूक के नोक पे लेंगे आजादी, कश्मीर को आजाद करा के रहेंगे, और इस पूरे मूवमेंट में साथियों हम आपके साथ हैं। इनकी ये इनकी भाषण में से थी और आज ये बचना चाहते हैं। दूसरा, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जेएनयू के द्वारा बनाई गई, जिस हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट, इस बात पे उनको प्रॉब्लम है। उनको ये पता नहीं कि साबरमती ढाबे पे ज्वाइन कर लिया था या प्रोसेशन में ज्वाइन किया, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट। एंड ये सारे जो नारे हैं ये बहुत सारे जेएनयू के स्टूडेंट्स के द्वारा भी लगाए गए। ये इंक्वायरी कमेटी का कहना है, ये एबीपी का कहना नहीं है। तो इसलिए आप देश को बरगलाना और झूठ बोलना बंद कीजिए। आप क्या ऐसा आतंकवादी गतिविधि जेएनयू कैंपस में हुआ, इसके खिलाफ पूरा देश की युवा जनता है, इसके खिलाफ इस देश के पूरा विद्यार्थी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरा देश में, क्या जेएनयू में ऐसा राष्ट्रवादी गतिविधि हुई, इसके खिलाफ आज पूरा देश में तिरंगा रैली किया है। देश पहला है, नेशन फर्स्ट, ऐसे नाम से पूरा देश पर आज ऐसा रैली हो रहा है। इसके द्वारा पूरा देश में देशभक्ति का एक नारा लगाकर देशभक्ति का उजागर करने का काम विद्यार्थी परिषद किया है। मैं कहता हूँ मित्रों, तुम जितने अफजल लाओगे तिरंगा हाथ में लेकर तमाम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, तमाम लोग यहाँ पर पैदल मार्च राजपथ पर कर रहे हैं और मैसेज यही है कि एकता और अखंडता का पूरा मैसेज, क्योंकि राजपथ है, इंडिया गेट है, पीछे राष्ट्रपति भवन है, उसके बराबर में पार्लियामेंट है जहाँ से संसद देश भर के लिए कानून बनाती है कि देश भर में पूर्ण एकता, अखंडता, शांति कायम रहे। इस वजह से इस जगह को विद्यार्थी परिषद ने चुना है कि पूरा एक मैसेज पूरे देश में जाए। ऐसे जो लोग हैं जो भारत को खुलेआम बदनाम करते हैं या उसके खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं वो कार्रवाइयों को रोक सके और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ तिरंगा सो रहा है कायर बेहोशी में दंगा, सो रहा है कायर बेहोशी में दंगा। उठा थाम ले जोश में तिरंगा, उठा थाम ले जोश में तिरंगा। सामने आना है, देश चलाना है, हम सब एक हैं, हमसे जमाना है। सामने आना है, देश चलाना है, हम सब एक हैं, हमसे जमाना है। अब बजेगा बिगुल और बजेगा डंका, अब बजेगा बिगुल और बजेगा डंका। उठा थाम ले
में केवल हिंदुस्तानी होगा। चल पड़ा सेनानी था मैं सीने में पंगा, चल पड़ा सेनानी था मैं सीने में पंगा। जोश में तिरंगा उठ जाता मुझे, 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 जोश में तिरंगा उठ जाता। भारत माता की जय, भारत माता की जय।